अगला इलस्ट्रेशन है हम लोगों के पास 63। ठीक, वो कह रहे हैं कि x प्लस आई वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। बेसिक सादी रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। a और b ना बोला जा रहा है कि आर सेट्स डिफाइंड बाय, अच्छा एक रीजन दिया हुआ है, एनी इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स अ रीजन, और रीजन का मतलब देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। सिमिलरली बी में भी उसने एक रीजन को डिफाइन किया है, अगेन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ए इंटरसेक्शन बी। इस बात का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो रीजन, ऐसे पॉइंट्स जो कि रीजन ए में भी आ रहे हो। ये हो गया, दिस इज रीजन ए, इनइक्वालिटी है इसलिए मैं रीजन बोल सकता हूँ। दिस इज रीजन बी। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि रीजन ए और रीजन बी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो, इस एरिया को, है ना, फ्लैट पेपर पर, फ्लैट प्लेन पेपर पर जब तुम पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो सब कुछ एक प्लेन में है, तो जो कॉमन एरिया रहेगा ये दोनों का, कॉमन एरिया, वो बेसिकली अपने को फाइंड आउट करना है। दैट विल गिव अस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक, सेट वाली नोटेशन एक्चुअल में आईसीएसई बोर्ड में 6-7 से रहती है, 5-6 से रहती है, मतलब शायद उससे भी पहले, है ना। तो मैं तो इसी लैंग्वेज के साथ पलकर बढ़कर बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वालों को ये लैंग्वेज देखकर ही उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, पता नहीं क्यों। इंटरसेक्शन यूनियन, तो जैसे दो सेट्स हैं तो उसमें ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, कॉमन पॉइंट्स, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले दोनों रीजन्स अपन प्लॉट कर लेते हैं दाएं दाएं। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये रीजन तो सबसे आसान है। ध्यान रखना, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, है ना। दिस इज अ सर्कल, सेंटर इज z0, और जो रेडियस है दैट इज़ स्मॉल r। मैंने एक्चुअल में पीछे के वीडियोस में a लेकर बताया था, तो यहाँ भी a कर देते हैं, ठीक। मुझे याद है पीछे के वीडियोस में a करके बताया था मैंने उसको। अच्छा, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू a। दिस रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल, पॉइंट्स इनसाइड द अबव सर्कल, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो, ये मुद्दा है अपने पास, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू a अगर हो गया तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू सेटिस्फाई कर रहा हो, ये z नॉट है, मान लेते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट जो z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू a को सेटिस्फाई कर रहा हो, दैट हैज़ टू लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक। ये वाली चीज़ मेरे पास a के बराबर है ना, ये दूरी मेरे पास स्मॉल a के बराबर है, ठीक। अच्छा, तो ऑल दोज पॉइंट्स जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मान लेते हैं सर्कल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है उसकी दूरी, है ना, ये जो जेड डैश है उसकी दूरी जेड नॉट से, है ना, कम ही होगी स्मॉल ए से इनसाइड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो ओनली एन इनसाइड पॉइंट कैन सेटिस्फाई मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू a, है ना। तो पॉइंट्स इनसाइड या फिर ऑन द सर्कल ऑल्सो, पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द अबव सर्कल, है ना, या फिर और ऐसा लिखना चाहिए, और ऑन द सर्कल, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन तुम देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी का साइन, सॉरी, इक्वालिटी का साइन भी अपन देख पा रहे हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है इसी लॉजिक के साथ जो भी पॉइंट्स एक्चुअल में बाहर के रहेंगे, है ना, एनी आउटसाइड पॉइंट, है ना, विल हैव इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, तो लोग का समझाने में जो मैंने मेहनत की है उससे हो सकता है तुम बहुत बोर हो गए हो, पर फिर भी मुझे उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिनको कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा जल्दी,
ठीक है, और मैं धड़ाधड़ अगर सवाल बनाने शुरू कर दूँ तो ऐसे लोग बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, इसीलिए मैंने सारी चीज़ शुरू से शुरू बताई है पूरा फिर से। अच्छा, अब जो दूसरा वाला है उसका लोकस निकालने का जो तरीका है वो ज़रा देख लो तुम। वो भी एक रीजन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ऐसे देख कर तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये है क्या, क्या अजीबोगरीब वाला है ये। तो कभी भी अगर लोकस निकालने का, लोकस मतलब पाथ, ठीक है, अगर इस तरह के पाथ अगर तुमको कभी निकालनी है कि कोई रीजन वगैरह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, तो इसमें क्या करेंगे, पुट z, इसको सीधा है ना, इसकी औकात दिखाते हैं अपन, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तुम ये चीज़ पुटअप कर दो बिंदास, बिना किसी इशू के, ठीक है। सब समस्याओं का समाधान तुमको मिल जाएगा, सब समस्याओं का समाधान, ठीक है। अच्छा, कैसे और किस प्रकार देखते हैं भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1 माइनस आई जेड, वन माइनस आई टाइम्स जेड प्लस 1 प्लस आई जेड बार। आई एम सॉल्विंग फॉर रीजन बी, है ना, ये बात है। तो ये अपने को देकर रखा है साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब z को अगर तुम x प्लस आई वाई अगर पुटअप कर देते हो तो देखो क्या हो जाएगा मामला तुम्हारे पास। ये चीज़ हो जाती है, z अगर मेरे पास है x कोमा वाई तो z बार हो जाता है x कोमा माइनस वाई, ठीक। अच्छा, यहाँ देखो मामला कैसा है, z माइनस आई जेड प्लस जेड बार प्लस आई जेड बार जब पाथ, ठीक है। तो अपने को तो ये बात पता है कि z प्लस जेड बार इज़ व्हाट 2x और z माइनस जेड बार इज़ व्हाट 2y, ठीक। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये याद होना चाहिए तुमको हमेशा, ठीक है। याद क्या है मतलब, ये तो इतनी आसान सी चीज़ है, वैसे बहुत बार अपने पास ये चीज़ आ चुकी है सामने, ठीक। तो ये दे रखा है बेसिकली ऐसा कुछ, इसको खटाखट उड़ाओ, 2x प्लस आई, सॉरी माइनस आई निकाल लो, माइनस आई, अंदर बचता 2i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। दुक्की को तो हटा लो पहले, तो ये चीज़ हो जाती है x माइनस वाई आई वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ। यार ये हमेशा मैं चूक जाता हूँ, इसीलिए मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। z माइनस जेड बार जब तुम करोगे तो वो 2i देगा। यार क्या ये गलती मुझसे हमेशा होती है, ठीक है क्या, बीवेयर, नॉट 2x, सॉरी नॉट 2y, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ अगर मैं i लगा दूँ तो बड़ी मस्त सी चीज़ आ रही है, देखो x प्लस वाई हो जाएगा, वो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन बी, ठीक। मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया, खोदा पहाड़ और निकली स्ट्रेट लाइन। तो देखो कैसा है ये, अब x प्लस वाई बराबर 2 को तुम प्लॉट कर दो धनाक से, ठीक। तो इसमें कोई भी लाइन किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में बांटती है, एक लाइन का बायां हिस्सा, उसका दायां हिस्सा, और एक तो वो लाइन खुद। तो अभी इनइक्वालिटी है, तो वो लाइन इनइक्वालिटी, और वो भी ये इस तरह की ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो क्या ओरिजिन है ना इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ओरिजिन तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो साइड मेरे को नहीं चाहिए प्लेन का, वो रीजन नहीं चाहिए जहाँ पर ओरिजिन है, ठीक। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बाजू में लिख भी देता हूँ, सिंस ओरिजिन 0,0 डज नॉट सेटिस्फाई the above inequality, therefore it represents
रीजन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक। अच्छा, अब नॉट कंटेनिंग ओरिजिन हुआ मतलब क्या है, ये तो कंटेनिंग ओरिजिन है, ये रीजन तो बाबा जी कंटेनिंग ओरिजिन हो गया, तो ये तो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अपन इधर क्रॉस कर देते हैं इसको, ठीक है, ऐसा क्रॉस करके बना दो, ये रीजन ना होना अपने को, लाइन तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि इनइक्वालिटी है ना ये वाली, ये ऐसा ही ग्रेटर देन इक्वल टू लाइन तो चाहिएगा अपने को, ठीक है, ये जो लाइन है ये तो चाहिएगा अपने को। अच्छा, जो दूसरा रीजन है नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वो होना अपने को, तो ये वाला रीजन बेसिकली अपने को चाहिए, ठीक। तो इधर मैं टिक लगा देता हूँ ऐसा, ये रीजन अपने को होना। तो बस अब अपने को रीजन तो पता चल गया, रीजन बी, और रीजन ए तो पहले से ही अपने को आंसर उसका पता ही था, ठीक है। तो प्लॉट कर लेते हैं दोनों रीजन्स को एक साथ, ध्यान दोगे तो रेडियस अगर तुमको 2 यूनिट का चाहिए, अरे वाह बड़ा अच्छा गेम खेला यार उसने, तो रेडियस 2 यूनिट का चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये है 2,0, ये है 2,0, सर्कल बना रहा हूँ, है ना, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस, सेंटर क्या लिया उन लोगों ने, जेड माइनस कहाँ गए भाई, जेड माइनस, अच्छा वाह, जेड माइनस 0,0 है, तो सेंटर उस सर्कल का कहाँ पर है, 0,0 पर, ओरिजिन पर ही लिया है, बहुत बढ़िया। और जो लाइन आई है तुम्हारे पास वो कौन सी है, वो देखो वही ऐसी है, एक्स प्लस वाई, अबे यार ऐसी है लाइन, ठीक है। अच्छा, तो लाइन के उस तरफ वाला हो गया रीजन बी, और सर्कल के अंदर वाला हो गया रीजन ए। तो जो इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स आएंगे, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि दोनों रीजन्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो ये वाले पॉइंट्स होंगे, जाहिर सी बात है। दीज आर द पॉइंट्स विच आर कॉमन टू बोथ दिस रीजन contains points, this region contain points satisfying both region A and region B, ठीक है बात। तो यही मेरा आंसर वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है 0,2, ठीक। तो इसका आंसर निकालना है बेसिकली, तो ये कितना हो जाता है भाई, क्वार्टर सर्कल, ये एरिया निकालना है ना, यही वाला, ये देखो कहाँ गया भैया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, देख रहे हो, ये अगर मेरे को तुम्हें समझाना नहीं होता किसी को, और ये अगर मेरे को इसका आंसर निकालना होता ना, 1 मिनट के अंदर निकाल लेता है इसका आंसर में, क्योंकि सॉल्व करने वाला जो पोर्शन है वो बस यहाँ से यहाँ तक ही है, इसको सॉल्व करने में तो 1 मिनट ही लगना था मेरे को। एक्स प्लस एक्स माइनस आई वाई जब आ गया था ना, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मेरे को लगा ये उल्टी गंगा कैसे बह गई, कॉम्प्लेक्स नंबर से इनइक्वालिटी। तो एक बार को मैंने सोचा कि मैंने क्या सही बातें बोली है कि नहीं बोली है। याद करो तुम्हें एकदम शुरुआत में मैंने बताया था जब इसका पहला वीडियो बनाया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर मेरे को चमका कि अरे यार ज़रूर कुछ ना कुछ कांड हो गया होगा, तो ये वाला कांड हो गया था मुझसे, ठीक है। तो ये जो मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं सवाल को सॉल्व करने के दौरान, उसको तो तुम 85 बार और अपनी कॉपी में अच्छे से और लिखा करो, तो कोई तो अच्छी बात होगी। तो ये मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा, जैसे ऊपर में z प्लस जेड बार को हमेशा मैं 2x लिखता हूँ, बस z माइनस जेड बार को हमेशा सारा उसको 2i लिख देता हूँ हमेशा, तो वो 2i होता है, ये ध्यान में रखना अपने को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखेंगे एरिया तो ये तो दिख ही रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट से ट्रायंगल का जो एरिया है, ये जो ए है ना, ओ बोल दो इसको, इसको बी बोल देते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ रीजन विल बी इक्वल टू π/4, सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया है 1/4 ऑफ क्वार्टर सर्कल, पहले तो उसका एरिया निकालते हैं, πr², ये हो गया क्वार्टर सर्कल का एरिया, माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो हाफ ऑफ तो पहले काट लो, चौके को हटा लेते हैं, तो π-2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बात, दिस विल बी योर आंसर। तो ये रीजन वगैरह के जो सवाल हैं ये भी आ सकते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा उड़ान तो नहीं है इन सवालों की, अब खैर आ जाए तो बढ़िया संभाल लेना, ठीक। हाँ, ये चीज़ तुमने सीखी है कि अगर कभी कुछ ऐसा
लोकस वोकस टाइप का सवाल आ जाए कि रीजन बताओ इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वैसे इस टाइप के ज्योमेट्रिकल सवाल अपन आगे भी और करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन इस तरह का कोई रीजन वीजन समझाने वाला अगर कुछ काम अगर आ गया, बेसिक्स, स्टिक विद द बेसिक्स। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई जैसे ही ठोकोगे अपने आप सारी सच्चाई निकल के सामने आ जाएगी। जैसे ये जो भारी भरकम सी चीज़ दिख रही तुमको यहाँ से यहाँ तक, क्या लिखा है, 2x प्लस 2y लिखा है, बताओ ऐसे देखने से समझ में आ रहा है? देखने से तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा z माइनस जेड नॉट बराबर अगर कांस्टेंट है तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रेट लाइन तो सबको पता रहती है, स्ट्रेट लाइन सर्कल्स यही तो चीज़ें हैं तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और क्या है। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है प्रभु ये चीज़ है 2x प्लस 2y लिखा हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे कॉपी पेन के साथ, जैसे ही थोड़ा सा काम करोगे ना, जैसे ही तुम पेन चलाओगे पेपर पर थोड़ा भी, तो ये चीज़ सिंप्लीफाई होकर अपनी असलियत बयां कर देगी। समझ गए? 2x प्लस 2y तो लिखा है, क्या बोलोगे अब? तो सवाल में सॉल्व करने वाला जो हिस्सा है वो यही है, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, तो मैं सवाल को सॉल्व करके खाली छोड़ नहीं देता हूँ, मैं उसमें बताता हूँ कि तुम क्या ऐसा कर सकते हो सवाल को देखकर, या कैसे विचार आने चाहिए, सही विचार सवाल को देखकर, वो बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, कि भाई कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो कि आने चाहिए अपने को। ठीक है, अच्छा, तो इससे पहले तो अपने को ये चीज़ सिंप्लीफाई करने का नॉलेज मिलता है, सर्कल के बारे में एक बार रिवीजन हो जाता है। ठीक, स्ट्रेट लाइंस में रीजन किस तरह से प्लॉट करते हैं उसका भी एक रिवीजन हो जाता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे मैं इम्पोर्टेंट सवाल की श्रेणी में डालना चाहूँगा। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा सवाल रहता है जिसे मैं रिवाइज करता। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर।